बाबर आजम से होनी है। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो मुझे मिल रहा है तो मैं बड़ी खुश हूँ। क्या अभी भी आप उससे मोहब्बत करती हैं? आपने देखा है कि जैसे ही फैसला जज साहब का आया वीडियो वायरल करके ना था ना है, लिहाजा मेरे नाम से बाबर आजम को बदनाम करने के लिए कोई भी वीडियो अपलोड मीडिया वाले करें तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई। 2018 की वीडियो इन्होंने एक दफा फिर निकाल के अपने आप को ही गंदा किया कि ये किस किस्म के घटिया लोग हैं। 10 साल एक एक मोमेंट सब याद है। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसी इंसान थी कि अपने ऊपर ही जुल्म करवाती रही और क्यों करवाती रही हूँ, मुझे अभी तक इस चीज़ का जवाब खुद से नहीं मिल सकता। बाबर आजम ऑफर कर दिया आपको कुछ पैसों की, आपकी जो डिमांड है आई डोंट नो क्या है, अगर है या नहीं है वो भी बता दें तो फिर आप पीछे हट जाएंगे आप पैसों की खातिर। ये तो जो आपका अबॉर्शन वाला भी मामला है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने पेश किए, तो वो आप क्या कह रहे हैं कि रजामंदी नहीं थी आप? नहीं, अस्सलामुअलैकुम, उर्दू फंडा के साथ मैं हूं फरवा शाह। और नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से एक स्कैंडल मंजरेआम पर आता है। हामिजा मुख्तार नामी लड़की जो कि अपने आप को बाबर आजम की एक्स गर्लफ्रेंड बताती हैं और बताती हैं कि उनके साथ बहुत तशद्दुद किया गया, झूठे वादे किए गए, कस्में और शादी के दावे किए गए, मगर कभी भी शादी ना हो सकी। उस केस में एक अहम पेशरफ्त आज ये हुई है कि एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम साहब ने ये कह दिया है, ये हुक्म दे दिया है कि नसीराबाद थाने में SHO साहब मुकदमा बाबर आजम पर दर्ज कर लें। इस वक्त बाबर आजम की एक्स गर्लफ्रेंड हामिजा मुख्तार मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी हामिजा, आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसका अहवाल बताइए। बाबर आजम पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। जी दे दिया गया, क्योंकि आज हमारी हियरिंग थी। आपको पता है आर्गूमेंट्स जो हुए उनके भी वकीलों ने प्रॉपर्ली दलील दी है, मैंने हमारे वकीलों ने भी दी है, तो उसके मुताबिक जो भी जज साहब ने हकाइक थे उस पर फैसला अपना सुना दिया। अंदराज मुकदमा और FIR का ऑर्डर आ गया के लिए। और दूसरा ये आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, अभी जैसे ही मीडिया पर खबरें आई हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, अदालत ने हुक्म दे दिया है, साथ ही एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वीडियो अभी बनाई है आपने और आपका राजीनामा हो गया बाबर आजम के साथ। इस पर ज़रा रोशनी डालें, ये वीडियो कब की है और इसकी असल हकीकत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये वही वीडियो है जो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टिल अभी तक कहती आई हूँ और यही बयान मैं आपको बताती आई थी कि बाबर आजम ने मेरी एक वीडियो बनाई है। चूँकि मैं पुलिस के पास ना जा सकूं, वो मुझे इसी वीडियो की बुनियाद पे ब्लैकमेल करता था। आज जब अगर बाबर आजम के पास ये वीडियो मौजूद थी तो आज जब जज साहब ने फैसला दे दिया उसके अगेंस्ट, तो क्यों दुनिया को गुमराह करने के लिए ये वीडियो वायरल कर दिया? आपके पास मौजूद थी, आप 2 महीने पहले निकाल देते, 2 महीने पहले दिखाते। चूँकि इन्होंने यही वीडियो जज साहब के पास भी रखी थी, जज साहब ने इस वीडियो का इनसे ऑब्जेक्शन भी किया है कि ये वीडियो किस जगह पे बनाई गई है, किसने बनाई है और क्यों बनाई गई है। तो इनको उस बात पे जवाब देना नहीं आया, क्योंकि ये इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी। और लीगली तौर पे इस कोई भी औरत या मर्द या किसी के भी बयान रिकॉर्ड करने हो, वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, किसी के चैम्बर में जाके या किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं होते। इन्होंने कहा जी ये वीडियो जो है इन्होंने मेरी जो बनाई है ये पुलिस स्टेशन में बनाई गई है। चूँकि ये वीडियो के दौरान बाबर आजम के वालिद मोहम्मद आजम सदीक, इनके बड़े भाई फैसल आजम, इनके वकील, एक्स वकील, आप देख सकते हैं ये वीडियो में एक्स वकील है, जो इनके अभी करंट वकील है वो मौजूद है। ये इनके एक्स वकील थे ख्वाजा मोहसिन। इन्होंने मुझे मैम झांसा देकर शादी का कह के मेरी ये वीडियो बनाई। और मैं क्या, कोई भी औरत होती वो अपनी वीडियो उसने बनवानी थी। उस वक्त जब वीडियो आपकी बनाई गई तो क्या रजामंदी हुई थी जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं? उस वक्त क्या शराइत और कवायद ज़वाबित जो थे? जो देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे तो शुरू से शादी का ही कहा गया है। जब मुझे इंकारी हुई है तब मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं पुलिस के पास गई हूँ। मैंने कोई भी कानून से हट के कोई भी स्टेप नहीं उठाया। इन्होंने मेरी वीडियो इस बुनियाद पे बनाई थी कि इन्होंने मुझे ये बोला था कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर दो ताकि हम पुलिस को जाके बताने वाले बने, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा तब भी अंदराज हो रहा था। इन्होंने उस डर से अपने आप को बचाने के लिए और इन फ्यूचर मज़ीद मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। आप उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, मैं मेकअप करके बड़ी खुश हूँ, क्योंकि जी मैं क्या, कोई भी औरत हो, जब मुझे ये खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी शादी होनी है, बाबर आजम से होनी है, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो मुझे मिल रहा है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। क्या अभी भी आप उससे मोहब्बत करती हैं? नहीं, मोहब्बत का तो सवाल पैदा नहीं होता। मैं क्या, कोई भी औरत हो, बाबर आजम से मेरे ख्याल में कोई
मेरे जैसी इज्जतदार औरत शादी नहीं अब करेगी, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। 10 साल पहले भी मैंने तकलीफ ली है, आज भी मैं तकलीफ ले रही हूँ। बार बार जब इनके खिलाफ कोई चीज़ आती है ये किरदार कशी मेरी करने लग जाते हैं। इनके पास और जब आज नहीं, पहले औरतों की, लोगों की बेटियों, अब खुद कहते हैं कि जी हमारे घर भी बेटियां हैं। पहले ये लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, बाद में हम खुद लोगों को जाके कहते हैं जी हम बेटियों वाले हैं। जो बेटियों वाले होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। आपने देखा है कि जैसे ही फैसला जज साहब का आया, वीडियो वायरल कर दिए। इस वीडियो को वायरल करने का मतलब ये था कि दुनिया को गुमराह किया जाए कि हामिजा ने अपना बयान दे दिया कि जी बाबर आजम के साथ मेरा ताल्लुक नहीं। मैंने तो साबित कर दिया हुआ है, और अगर मैं मीडिया के कहने पे कर रही थी तो तब मैं चुप क्यों थी? तब भी तो बाबर आजम एक स्टार था। 2020 में मैं क्यों आई हूँ? मुझे ये बताएं कि इतने साल आपने शादी के झांसे में गुजार दिए, क्या वजह थी? मोहब्बत, बेबसी, मजबूरी। सबसे बड़ी बात है, जब कोई भी औरत घर से निकलती है, अपने वालिदैन की इज्जत को ख़राब करती है, तो डर भी तो होता है। मैं घर से निकली, 3-4 दिन जब गुजर चुके थे, मेरे लिए 3 घंटे भी बहुत बड़ी बात थी। मैं 3-4 दिन बाहर रही हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कोई औरत वापस अपने घर जा सकती है? जैसे कि ऐसी फैमिली जिनकी फैमिली ही खान है। बेसिकली आई बिलोंग टू खान फैमिली, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद मैंने इतने साल गुजारे ये झूठ बोल के अपनी मदर को कि मैंने बाबर से शादी कर ली हुई है। मैं सिर्फ इस इंतज़ार में सारी ज़िंदगी जुल्म बाबर का बर्दाश्त करती रही। मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि कभी तो ये बंदा मेरी इज़्ज़त मेरी करेगा, मुझे अपनी इज़्ज़त बनाएगा, क्योंकि इज़्ज़त तो इसने मेरी पहले ही लूट ली हुई है। तो मैं यही सोचती थी कि जहाँ पे इज़्ज़त लूटी गई है वहाँ पे ही इज़्ज़त उसी की बन जाऊँ। सिर्फ इसी आस में मैं इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती। तो जो आपका अबॉर्शन वाला भी मामला है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने पेश किए, तो वो आप क्या कह रहे हैं कि रजामंदी नहीं थी आपकी? नहीं, कोई किसी औरत का दिल करता है वो अपनी इस पॉइंट पे मेरे पास इल्फाजात नहीं है। कोई भी औरत अपने साथ इस तरह का जुल्म कर सकती है? मैं नहीं समझती। मेरे साथ जब ये हुआ था ना, मैं उस तकलीफ़ को आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ये हर औरत जो एक माँ होगी, कोई भी औरत दुनिया की होगी, वो इस चीज़ को समझ सकती है। 2 महीने से मैं यही चीख के कह रही हूँ कि इसने मेरे साथ इंतहा का जुल्म किया, और उस जुल्म के दौरान इसके साथ इसके दोस्त भी मुलव्वस हैं, जो खुद एक मानी जानी शख्सियत के मालिक हैं। तो ये जी उस्मान कादिर थे, इनके तायाबू के बेटे कामिल अकरम थे, और इसके साथ इनके एक और क्रिकेटर नवीद थे। ये सब मुलव्वस थे। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये कहा था कि तुम ये अबॉर्शन करवाओगी, अदरवाइज़ अगर तुमने इस्तिकाते हमल ना करवाया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो मैं रात को सड़कों पे तो सो नहीं सकती थी। मेरे साथ मुझे उस टाइम मेरे आसपास मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मुझे तो जो भी इसने कहा मैं इसके रहमो करम पे थी। तो अभी आप क्या चाहती क्या है? अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का तो कह दिया है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कानून अमीर और गरीब और फेमस के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो फिर अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? देखिए, एक्सपेक्ट मैं 2 महीने पहले जो मेरा वियन था इस चीज़ को लेकर, इस केस को लेकर, आज भी वही है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी बाबर आजम के अलावा कोई भी मर्द इस तरह किसी भी औरत के साथ, अगर वो सज़ा का मुर्तिब है तो उसको सज़ा दी जाए। मुझे सज़ा, मैं तो 10 साल अपनी सज़ा काट चुकी हूँ अपनी गलती की। मैं इसको अपनी गलती कह सकती हूँ। मैं गलती की सज़ा काट चुकी हूँ। 10 साल तशद्दुद भी लिया, घर से बाहर रही, तकलीफ़ भी ली, सब कुछ किया, और आप देख सकते हो उसके बावजूद 2 साल 2018 में भी मेरा एक भरोसा मुझे फिर दगा की, इसने मेरे साथ दगा किया, उस बुनियाद पे मुझे ब्लैकमेल किया। तो ये कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बर्दाश्त थी, मैं यहाँ तक आई। फिर 2 महीने से मज़ीद इन्होंने मेरी किरदार कशी की। 2018 में जब आप कह रही हैं कि राज़ीनामा हो गया था और आपको कह दिया गया था कि शादी होगी, फिर क्या वजह थी ऐसी? क्या कोई लड़की थी जो बाबर आजम की ज़िंदगी में आ गई? देखिए, इन द बिगनिंग जब रिलेशनशिप था, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं कहूँगी कि ना मैं गलत बयानी आज तक मैंने की है। मुझे बाबर पे पूरा यकीन था। बाबर ने मुझे बिल्कुल ही एतमाद में रखा हुआ था। 2018 में एक्चुअली इसने मुझे इनकारी की थी शादी से। मुझे बुरा लगा था, मुझे तकलीफ़ थी, क्योंकि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया था। अपनी फैमिली तक को, अपनी इज़्ज़त तक को ख़त्म कर दिया हुआ था इसके पीछे। जब मैंने इसके लिए मुकदमा किया, उसके बाद इसकी 1-2 मुझे स्कैंडल्स इसके सडनली पता चले थे। 20
20 नवंबर को भी एक खातून है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अब उनका नाम खुद वायरल हो चुका है चूँकि उनको FIA ने तलब किया है, वो आई भी हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया। हाँ जी, मैं अब उनका नाम लूँगी, उनका नाम मरियम है। मरियम के अलावा भी बेशुमार औरतें हैं जो बाबर आजम की इस तरह की हरकतों की शिकार हो चुकी हुई हैं। मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, बहुत लड़कियाँ हैं। तो उस औरत की बुनियाद पर मेरी अक्सर इससे झगड़ा होता था। देखिए जी, मेरा राइट था, मैं उसकी बीवी बनने वाली थी या बनी हुई थी, या उसने जिस तरह भी मुझे रखा, मुझे तो इज्जत बीवी का ही रुतबा दिया गया था। तो मुझे जब तकलीफ़ नहीं होगी, कोई भी औरत हो उसके पास, वो ये चीज़ कभी भी शेयर नहीं कर सकती। मैं भी बाबर को नहीं शेयर कर सकती थी। मैंने जब इसको बोला शादी के लिए, तुम लड़कियों से बातें करते हो, तुम क्यों ये सब करते हो, तो इन सवालात पे हमेशा मुझे आगे से मार ही पड़ी है, सिर्फ मार पड़ी और कुछ नहीं। मेरा जवाब, मेरी आगे से उसका रिप्लाई जो मुझे होता था वो मार का होता था, और वो आपके सामने है। आज जो भी फैसला, जैसा आपने वीडियो भी देखी है, वीडियो इन्होंने 2 महीने पहले ही, जब मैंने पुलिस कंप्लेन की थी और मेरा मुकदमा वहाँ पे जब मैंने पिटीशन दायर की थी, इन्होंने वीडियो तब दे दी थी। वीडियो जैसा आपने आज 10 दफ़ा देखी है, 10 दफ़ा देख के उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि आप लीगली तौर पे किसी भी औरत को अपनी जगह पे लेके नहीं जा सकती। चूँकि मुझे झांसा दे के बनाई थी, मैंने आज वो साबित कर, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने खुद वो वीडियो वायरल की है, ताकि दुनिया को नजर आए कि ये है बाबर आजम, ये है बाबर आजम की रियलिटी। हर उस औरत को कहूँगी जो बाबर आजम की मतलब फ़ैन है, और अगर कोई उसको मजीद कोई औरत ऐसी हिडन होगी जो बाबर आजम की मोहब्बत में होगी, तो मैं उसको यही कहूँगी कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं बैठी हुई हूँ। मेरे पे जो हो चुका हुआ है वो रियलिटी मैंने साबित कर। हमेशा हमारे मुल्क में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद में होते हैं, लेकिन बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने हक़ के लिए बाहर निकलती हैं, आवाज़ उठाती हैं, जबकि वो जानती हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला जाएगा। कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे, मैं ये बताना मुनासिब नहीं समझती कि आपके बारे में भी लोग क्या क्या कहते हैं, जो फैंस हैं या जो मर्द हजरात हैं, चूँकि हमारा मुआशरा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो आपको इतनी हिम्मत किसने दिलाई, कैसी आई और इतना वक्त भी लगा? जब मुझसे कोई ये क्वेश्चन करता है ना, तो मैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती हूँ कि आज मैं भी शायद कहीं एग्जाम्पल किसी न किसी औरत की बन गई हूँ। तो मैं ये कतई नहीं कहती कि हर मर्द ऐसा होता है। देखें, जो इस वक्त कैमरे के पीछे होगा वो भी एक मर्द है, जो मेरे साथ वकालत पे लड़ रहा है वो भी एक मर्द है। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैं किसी मर्द पे तनकीद नहीं करती, लेकिन हर उस औरत को ये कहूँगी कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म होता है, ये मुआशरा है, ये मुल्क ही ऐसा है, यहाँ पे औरत जब इंसाफ लेने निकलती है उसको गंदा किया जाता है, लेकिन उस डर से वो घर में चुप ना रहे, क्योंकि वो फिर मेरे जैसे 10 साल तक जुल्म बर्दाश्त करेगी। तो लिहाजा कोई भी औरत के ऊपर इस तरह का कोई भी तशद्दुद या कोई भी वो तकलीफ़ में है, तो अदालत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। आज मुझे इस चीज़ पे बहुत यकीन दहानी हुई है कि अल्लाह ताला इंसाफ करता है और इस दुनिया में रह के करता है। अगर बाबर आजम जैसे घटिया लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है ना, तो हम जैसे आम जो गरीब लोग हैं ना, उनको भी अल्लाह ताला इंसाफ देता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम ऑफ़र कर दे आपको कुछ पैसों की, आपकी जो डिमांड है, आई डोंट नो क्या है, अगर है या नहीं है वो भी बता दें, तो फिर आप पीछे हट जाएंगे, आप पैसों की खातिर ये कर रही हैं। देखिए, पैसे तो मेरी इज्जत वापस नहीं ला सकते। आप कैसे पैसों में किसी औरत की इज्जत को कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मैं कभी भी पैसों वाली साइड पे ना पहले आई हूँ ना अब आऊँगी। 2 महीने पहले भी इन्होंने यही प्रोपेगेंडा, इनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, पैसों का। तो मैं एक ऐसी खुददार औरत हूँ जो खुद कमा के अपने घर को भी खिलाने वाली हूँ और इस जैसे बाबर आजम के ख़ानदान को भी खिलाने वाली। मैं सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं करती, इसकी पूरी फैमिली मेरी कमाई खाती रही है। तो मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं किसी के पैसों पर डिपेंड ही नहीं करती। यानी आप कह रही हैं कि सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, और आप क्या चाहती हैं कि वो मज़ीद क्रिकेट खेलें या नहीं? देखिए, उसकी क्रिकेट पे मैंने ना पहले कोई एलिगेशन लगाया ना अब। मैं उसकी क्रिकेट, उसका अच्छा खेलना भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बुरा खेलना भी मेरे लिए कोई, मुझे इस केस के बाद तो जाहिर है उनके करियर पर तो देखें वो मैं उस पर फिर भी आपको एक ही बात करी, मैं उसकी क्रिकेट के बारे में एक चीज़ की मुझे सेंस ही नहीं है। मैं उस चीज़ को जानती नहीं, मैं कैसे अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। देखिए, पीसीबी से ज़रूर मैं कहूँगी कि सिर्फ बाबर आजम वाहिद नहीं, बाबर आजम से पहले भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे स्कैंडल्स खुले हैं। पीसीबी क्यों नहीं कार्रवाई करती? वो जब भी उनके किसी प्लेयर की करदार किसी पे बात आती है, वो उसको ये कह के ख़त्म कर देती है जी इनका निजी मामला है। आप कैसे कह सकते हैं निजी मामला है? देखें जी, लाखों करोड़ों फैंस हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो लोगों की बेटियों, आपकी रेपुटेशन पीसीबी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पीसीबी को चाहिए कि वो एक्शन ले। अगर पीसीबी एक प्लेयर के खिलाफ एक्शन ले लेगी ना,
तो इन फ्यूचर मैं आपको खुद यहाँ पे कहती हूँ, कभी भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्कैंडल्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये इनकी इंतहाई गैर जिम्मेदारी का ये कर रहे। 2 महीने मैं भी कहती रही हूँ, 2 महीने से मैं भी तड़पती रही हूँ। जब मुझे तंग परेशानी थी, ये PSL कह रहा था, मैं PCB को कहती रही हूँ, PCB ने मेरी बात को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम प्लेयर की ज़रूरत थी, किसी अपने मुल्क की बेटियों की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी क्रिकेट के लिए किसी भी हामिज़ा को, किसी की भी बेटी को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। अगर अब बाबर आजम आपसे शादी के लिए राज़ी हो तो करेंगी आप शादी? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में, मैं सवाल सुन के आपका हैरान हो, क्योंकि शादी बाबर जैसे आदमी के साथ, जो बंदा किसी औरत की कमाई खाने का आदी हो, बेशक वो करोड़ों कमाता है, लालच अमीर बंदे को ही होता है, गरीब को कभी लालच ही नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है भाई मैंने 500 कमाना है, रात को यही मैंने खा के सोना है। अमीर को लालच होगा कि मुझे यहाँ से भी आ जाए, वहाँ से भी आ जाए। तो आपके क्वेश्चन का यही जवाब है कि बाबर आजम जैसा शख्स जो औरत की कमाई खाने का आदी हो, वो किसका वफादार हो सकता है? अगर जज साहब आज ये फैसला भी सुनाते तो मैं जज साहब से यही कहती, जज साहब 10 साल से ज़्यादा जो तकलीफ मैंने ली है ना, वो आप मुझे इस फैसले की देंगे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसे शख्स से मैं क्या, कोई भी इज्जतदार औरत शादी नहीं करेगी जिस तरह का वो किरदार का मालिक है। 10 साल की कंपनसेशन, आप, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई अदालती फैसला भी 10 साल की कंपनसेशन पूरी कर सकता है। 10 साल की कंपनसेशन तो कभी भी मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो सकती। जो आपने कहा वो तो आपने बात ठीक है, ये वक्त, गुजरा हुआ वक्त तो कभी वापस नहीं आता, ना कोई तकलीफ दुख जख्म भरा जाता है। बस यही है कि हिम्मत है ना, हिम्मत से लड़ते जा रही हूँ, लड़ रही हूँ। कोई ऐसी बात जो आपको अभी भी बाबर आजम की याद हो? सॉरी, बातें याद होती हैं इंसान की। 10 साल एक मोमेंट सब याद है। मैं सोचती हूँ कि मैं कैसी इंसान थी कि अपने ऊपर ही जुल्म करवाती रही, और क्यों करवाती रही हूँ मुझे अभी तक इस चीज़ का जवाब खुद से नहीं मिल सका। सिर्फ इसलिए कि एक बंदे ने मुझे एतमाद दिया था कि मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा, और एक मेरे जैसी औरत इज्जत की वजह से इस हद तक अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती रही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि इंसान, लड़कियां उसको माफ़ नहीं कर सकती आखिर दम तक जिससे बहुत मोहब्बत की होती है। तो आप उसे माफ़ नहीं करना चाहती, इसका तो जाहिर है उस जो लिखारी ने लिखा है उससे ये साबित होता है कि आपको अभी भी मोहब्बत है बाबर आजम से। नहीं, मोहब्बत का तो सवाल पैदा नहीं होता, मुझे नफरत भी नहीं है। मैं आज सिर्फ हामिज़ा हूँ, मैं आज सिर्फ यही कहूँगी, मैं एक हामिज़ा हूँ और मैं हामिज़ा मुख्तार हूँ। मैं जो तकलीफ़ और जो सब बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं बाबर आजम के बारे में कोई ओपिनियन दे नहीं सकती। मेरा सिर्फ एक विजन है, मैं एक मकसद के लिए आई हूँ कि मैंने लड़ना है, चाहे वहाँ पे मैं डिग्रेड हूँ, चाहे मेरी किरदार किशी हो, चाहे मुझे गंदा किया जाए, चाहे मुझे कोई ना पूछे, मैं लड़ती जाऊँगी। जी, मेरी फैमिली साथ है, लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत कुछ फेस कर रही है। आप समझ सकते, किसी भी घर की बेटी के बारे में इस तरह रोज़ कोई ना कोई अफवाह उड़े तो वो फैमिली, सबसे बड़ी बात है कि मेरी फैमिली जो ग्रैंड फैमिली है, बेसिकली पठान है, खान है, तो वो लोग इस चीज़ पे बहुत एलिगेशन लगा रहे हैं। मेरी फैमिली को एक वो भी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो मेरी ग्रैंड फैमिली मेरी फैमिली के साथ कर रही है। तो आपके सामने है कि मैं किस तरह के प्रेशर को इस टाइम देख रही हूँ। मैंने पुलिस स्टेशन 6 घंटे बैठ के देखा, बारिश हुई, मैं बैठी रही। मैं ब्लैकमेल कर रही होती तो मैं इस तरह दर के धक्के खा रही होती। और बाबर आजम अपने अमीर होने का आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इनकी अप्रोच थी आज की तारीख में, इनकी अप्रोच थी बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोगों की। मेरे पास अप्रोच थी मेरे अल्लाह ताला की, तो वो सबके सामने आ चुकी हुई है। और जो जुर्म होता है वो कभी नहीं छुपता, चाहे वो मेरा हो चाहे बाबर आजम का हो। बाबर आजम का जो जुर्म था वो ना छुपा है ना छुपेगा। जो उसकी हकीकत थी वो लोगों के सामने आई। 2018 की वीडियो इन्होंने एक दफ़ा फिर निकाल के अपने आप को ही गंदा किया कि ये किस किस्म के घटिया लोग हैं। जो मुझे डर था वो इन्होंने साबित कर दिया। क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, मेरी वीडियो मेरे पास मौजूद है, FIA ने इनको वैसे भी तलब किया हुआ है, तो मैं FIA में अब मजीद कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी कि इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है। तो ऑब्वियसली इनके जो खिलाफ अब दोबारा कानूनी कार्रवाई होगी वो भी मैं दूंगी। बाबर आजम के ख़िलाफ़ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचा है कुछ? जी सोचा। मैंने
2020 में ही सोच लिया था, मैं इसे छुटकारा चाहती थी। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि वीडियोस, इज़्ज़त और मुआशरे में रहने के लिए इन सब चीज़ों को मुझे देखना पड़ा था। मैंने 2020 में अपना ये विजन बना लिया हुआ था, ये मेरा मकसद था कि मैंने मेहनत करनी है जिस तरह मैं कर रही हूँ, जो मेरा प्रोफेशनल शौक़ है मैं उसके अंदर अपना नाम बनाऊंगी। अगर मैं बाबर आजम जैसे बंदे के पीछे एक लेडी लक बन के, उसका लेडी लक बन के उसके बैक पर उसको स्टार बना सकती हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकती? ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, मैं अपने ऊपर इतना यकीन रखती हूँ। तो मैं अपने मकसद में, जो मेरा प्रोफेशनल था, मुझे सैलून का शौक़ है, मैं एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर, और मैं बनूँगी। बाबर आजम का जो भी आपके सामने रियलिटी है वो भी मैं लाऊंगी और मज़ीद लाती जाऊंगी, चाहे ये मुझे जिस तरह मर्जी रोकते रहें। इन्होंने कहा कि मुझे ये भी सवाल उठे कि अब मुझसे कौन शादी करेगा। क्यों? पाकिस्तान की औरतें जो बेवा हो जाती हैं उनसे कोई शादी नहीं करता, जिनके जो औरतें तलाकशुदा होती हैं उनसे शादी कोई नहीं करता। ये कैसा नॉनसेंस का सवाल है कि मुझसे शादी कौन करेगा? मुझे मुआशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। मेरी ज़िंदगी तो शुरू अब हुई है, असल ज़िंदगी मेरी शुरू अब हुई है, क्योंकि अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती, अब मैं किसी की धमकी का शिकार नहीं हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अब कुछ भी खोने का डर नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ। तो लिहाजा मुझे इन फ्यूचर मैंने अपना यही प्लान किया कि इंशाल्लाह मैं कामयाबी हासिल करूँगी। आखिरी सवाल, वो तमाम लड़कियाँ जो सामने आने से डरती हैं, बहुत सी लड़कियां, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसी हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी हैं लड़कियां जो हरासमेंट का शिकार होती हैं, जिन्हें हरास किया जाता है, जिनसे वादे किए जाते हैं, कस्में दावे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखें, ये ऑन स्क्रीन पे आना बहुत मुश्किल काम है किसी भी औरत के लिए। मैं जब टीवी पे बैठती थी मैं समझती थी ये तो एक आम सी चीज़ है, इसी तरह कैमरे के आगे आकर बात करना, लेकिन आज जब मैं फेस कर रही हूँ तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैं सिर्फ हर औरत को यही कहूँगी कि अगर किसी औरत को तकलीफ़ है, उस तशद्दुद का शिकार है, तो वो आवाज़ उठाए, ताकि ऐसे बाबर आजम जैसे और भी मज़ीद लोग होंगे, इस तरह का गंद हमारे मुआशरे से ख़त्म हो, ताकि हर बंदे को नसीहत हो कि यार हमारे सामने वो भी एग्जाम्पल है, फलां भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। तो इस तरह की एग्जाम्पल से ही हम अपने मुआशरे को साफ़ करेंगे।